तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि आप सबका ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि टैपिट साउंड क्या होती है और टैपिट की जो सेटिंग होती है वो कराना क्या ज़रूरी होता है और कितने टाइम बाद हमको टैपिट की सेटिंग करानी चाहिए और टैपिट सेटिंग ना कराने के हमको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आप सबको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो आज इन सब के बारे में बात करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो लोग न्यू जुड़े हैं और मेरे चैनल पर नए आए हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए फिर अब जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमको एक बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि टैपिट होते क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं, इनका जो फंक्शन होता है वो कैसे होता है और टैपिट की अगर हम सेटिंग नहीं करवाते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो मैं एक डायग्राम की सहायता से आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली में टैपिट होते क्या है और उनका हमारे इंजन के अंदर फंक्शन क्या होता है। तो जहाँ पर मैंने मार्क किया है इसको ही हम टैपिट कहते हैं। एक्चुअली में ये जो गैप है यही हमारा जो वॉल्व होता है, इसके खुलने की स्पीड को, इसके बंद होने की स्पीड को कंट्रोल करता है कि कितने देर में वॉल्व खुलेगा और कितनी देर में बंद होगा। तो यहाँ पर आपको दो वॉल्व दिख रहे होंगे, एक में इनलेट वॉल्व लिखा है और एक में आउटलेट वॉल्व लिखा है। तो जो हमारा इनलेट वॉल्व है इससे हमारा पेट्रोल का और एयर का मिक्सचर हमारे कमर्शियल चैम्बर में जाता है और उसके बाद जब वो जल जाता है तो जो हमारा आउटलेट वॉल्व है उससे वो जला हुआ मिक्सचर का जो वेस्ट गैसेस होती है या फिर धुआं वगैरह होता है वो हमारे आउटलेट वॉल्व से हमारे एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकल जाता है। इन दोनों वालों की खुलने की स्पीड को जो कंट्रोल करता है वो टैपिट होते हैं, जो मैंने आपको पीछे वाले में दिखाया था। तो अब यहाँ तक तो आप अच्छे ढंग से समझ ही गए होंगे कि जो आपके टैपिट होते हैं वो आपकी वॉल की जो खुलने और बंद होने की स्पीड होती है उसको मेजर करते हैं कि कितनी देर तक वॉल आपका खुला रहेगा और कितनी देर बाद वो बंद होना चाहिए। तो अगर आपके टैपिट की सेटिंग प्रॉपर ना हो तो ये वॉल्व थोड़े ज़्यादा टाइम तक खुले रह सकते हैं या बहुत जल्दी बंद हो सकते हैं। तो उसकी वजह से आपकी बाइक के साथ क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो आइए अब उस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम आपका जो इनलेट वाला वॉल्व मैंने आपको दिखाया था उसके टैपिट के बारे में। तो अगर वो बाई चांस किसी वजह से सेटिंग करते हुए या किसी और वजह से वो टैपिट आपका ज़्यादा टाइट हो जाता है तो उसकी वजह से जो आपके टैपिट की खुलने की स्पीड होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। उसकी वजह से आपके वॉल्व जो है वो ज़्यादा टाइम तक खुला रह जाता है और ऐसे में जो आपका पेट्रोल का मिक्सचर है वो कंटिन्यूसली आपके कमर्शियल चैम्बर में जाता रहता है। तो इसकी वजह से जो आपका एवरेज है बाइक का वो कम हो जाता है और कंटिन्यूसली जब उसमें पेट्रोल जाता रहता है तो नेचुरल सी बात है कि जब ईंधन आपके कमर्शियल चैम्बर में जाता रहेगा तो वो जल्दी जल्दी से ब्लास्टिंग करना शुरू कर देगा और उसको जो टाइम पूरा मिलना चाहिए, जितने टाइम में आपका कमर्शियल चैम्बर में जो पेट्रोल का और हवा का मिक्सचर है वो जाना चाहिए, उससे जल्दी जल्दी वो मिक्सचर आपके कमर्शियल चैम्बर में जाना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से आपकी बाइक के साथ ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम भी बनी रहेगी। और अगर आपके वॉल्वों की सेटिंग, जो टैपिट की सेटिंग है वो बहुत ज़्यादा आउट हो जाती है तो ऐसे में आपके गाइड्स ख़राब हो सकते हैं, आपका हेड ख़राब हो सकता है बाइक का और साथ साथ आपके जो वॉल्व होते हैं वो भी बैंड हो सकते हैं। तो ये टैपिट कहने के लिए एक बहुत छोटी सी चीज़ है टैपिट सेटिंग, पर अगर आप इसको निगलेक्ट करते हो तो इसका हर्जाना आपको बहुत बड़ी कीमत देकर चुकाना पड़ सकता है। तो यहाँ तक तो अब आप समझ ही गए होंगे कि टैपिट कितना ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे बाइक में। टैपिट की सेटिंग को लेकर हमको कितना ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत होती है। तो टैपिट और वॉल्वों का क्या फंक्शन है हमारी बाइक के अंदर या किसी भी व्हीकल के अंदर, ये तो अब आप भली भांति समझ ही गए हैं। तो आइए अब ये बात करते हैं कि टैपिट साउंड को हम किस तरीके से पहचानें। क्या हमारे टैपिट की सेटिंग आउट है, क्या हमारे टैपिट साउंड कर रहे हैं, इसको हम किस तरीके से पहचानें। कई लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं होता है कि टैपिट आवाज़ कर रहे हैं और वो अपनी बाइक को कंटिन्यूसली ड्राइव करते रहते हैं। तो ऐसे में उनकी बाइक के साथ और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। उनकी टैपिट ज़्यादा टाइम तक अगर आउट चलता है तो मैंने आपको बता ही दिया है कि उसकी वजह से आपके एवरेज पर फ़र्क पड़ता है, आपकी बाइक ओवर हीट होती है और ज़्यादातर मामलों में आपके वॉल्व ख़राब हो सकते हैं, आपका हेड ख़राब हो सकता है। तो चलिए फिर मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। तो इसमें आपने नोट करना है, एक आपको टिक 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 करके कंटिन्यूसली एक आवाज़ आएगी, जैसे दो लोहे के पार्ट्स आपस में टकरा रहे होते हैं, उस टाइप की आवाज़ होगी वो। तो उसको सुनने की कोशिश कीजिए
वही टैपिट साउंड होती है। तो अगर आपकी बाइक में ये साउंड आ रही है तो आप होशियार हो जाइए और अपने सर्विस स्टेशन पर जाकर चेक कराइए। अगर आपकी बाइक के में ये साउंड है तो आप प्रॉपर्ली अपनी बाइक को चेक कराइए और उनको बोलिए कि आपकी बाइक के टैपिट जो है वो एडजस्ट करें। तो आइए अब मैं आपको वो साउंड सुनाता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को रिवर्स कर फिर से सुनने की कोशिश कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए। एक टिक 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 की कंटिन्यूसली साउंड आ रही है। और अगर आपको तब भी नहीं पता चलता है तो रॉयल एनफील्ड वालों के पास एक साउंड चेकिंग टूल आता है, वो इलेक्ट्रिक टूल है। उससे वो आपकी बाइक में उस टूल को लगाकर आपको ये बता देंगे कि आपकी बाइक में टैपिट की साउंड आ रही है या नहीं आ रही है। आपके पास कोई सी भी बाइक है, कोई सी भी कंपनी की बाइक है, और ख़ासकर अगर आपके पास रॉयल एनफील्ड की बाइक है तो मैं आपको उसके लिए बता रहा हूँ कि सर्विस स्टेशन में एक साउंड मेजरिंग टूल आता है। उससे आपका बाइक का जो किसी भी तरीके का साउंड आपकी बाइक में आ रहा है वो आपको बता देगा कि ये टैपिट की साउंड है या किसी और चीज़ की साउंड है। तो आज ही अपने सर्विस स्टेशन पर जाकर चेक कराइए, क्योंकि ये टैपिट की साउंड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जैसे आपने पिछली वीडियोस में देखा ही था, मेरी बाइक में से जब मैं 60 से 70 की स्पीड पर जा रहा था तब ये आवाज़ और ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो उसके लिए मैंने कंप्लेन किया था अथोराइज सर्विस स्टेशन पर। तो उन्होंने फिर मुझे अपने सर्विस स्टेशन पर विज़िट के लिए बोला। तो उसके बाद मैं गया उनके पास और उन्होंने जो मेरी बाइक के टैपिट हैं उनको सेट किया। पर टैपिट सेटिंग के बाद भी मेरी बाइक से वो आवाज़ आ रही है। पहले 60 से 70 किलोमीटर पर आती थी, पर अब जब से ही मैं अपनी बाइक को स्टार्ट करता हूँ और चलना शुरू करता हूँ तो उसी टाइम से ये आवाज़ जो है वो टिक 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 करके आनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए मैंने फिर से कंप्लेंट किया है। अब देखते हैं वो क्या करते हैं। अब उन्होंने इसमें जो साउंड मेजरिंग का इनका टूल होता है वो लगाकर चेक करेंगे कि वो टैपिट की साउंड है या किसी और चीज़ की है। कई बारी टैपिट ज़्यादा टाइम तक अगर हम लूज़ चलाते हैं तो उसकी वजह से जो हमारे गाइड्स होते हैं वो भी कट जाते हैं। तो अब देखते हैं कि किस चीज़ की साउंड है। आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब मैं इन फ्यूचर इसके बारे में वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको भी पता चल जाए कि ये जो साउंड आ रही है ये प्रॉपर्ली है किस चीज़ की। तो जब मैं सर्विस स्टेशन पर गया तो मुझे सबसे पहले तो ये पता था कि टैपिट की सेटिंग किस तरीके से होती है। और मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी सर्विस स्टेशन पर जाएं अपने टैपिट की सेटिंग कराने के लिए तो सबसे पहले आप ये मेक श्योर करें कि आपका इंजन बिल्कुल ठंडा हो। आपने गर्म इंजन में टैपिट कभी भी सेट नहीं कराने हैं। अगर आप गर्म इंजन में टैपिट सेट करवाते हो तो उसकी सेटिंग कभी भी प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी और जब आप उसको ड्राइव करोगे तो आपकी जो साउंड है वो वैसी की वैसी बनी रहेगी। पर यहाँ पर देखने वाली बात एक ये है कि जब मैं अथॉराइज्ड सर्विस स्टेशन पर गया और उन्होंने मेरी टैपिट सेटिंग के लिए मेरी बाइक को ओपन किया तो जो प्रोसीजर होता है उन्होंने 1 से 1.5 घंटे मेरी बाइक को खड़ा रखा। जब इंजन अच्छे ढंग से कूल हो गया उसके बाद ही इन्होंने इसका जो हेड है उसको खोला और उसके बाद इसका जो प्रॉपरली एक टूल आता है, सेंटर गाइड बोलते हैं उसको, वो सेंट्रलाइज करने के लिए होता है, टॉप मिलाने के लिए होता है आपका। ये जो आप सामने देख रहे हैं इन्होंने उसको प्रॉपरली तरीके से लगाया और उसके बाद जो टैपिट का सेटिंग का प्रोसीजर होता है वो पूरा फॉलो किया। जो गैपिंग होती है इसकी वो पूरी इन्होंने, जो उनका फिलर गेज होता है वो लगाकर मेरे टैपिट दोनों आउटलेट वाला और इनलेट वाला दोनों को सेट किया। और उसके बाद मैं बिल्कुल श्योर था कि अब आवाज़ ये बंद हो जाएगी। पर उसके बाद जब इन्होंने मेरे हैंड ओवर बाइक की और मैंने उसको ड्राइव कर देखा तो वो साउंड अब तो कंटिन्यूसली जब स्टार्ट करता हूँ मैं बाइक और चलने लगता हूँ तब भी आने लगती है। तो उसके लिए फिर से मैंने कंप्लेंट की है। अब देखते हैं कि इन फ्यूचर वो इस फॉल्ट को किस तरीके से दूर करते हैं। तो यही सब कुछ बातें थी जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको टैपिट साउंड वो नॉर्मल वे में ले जाते हैं और आगे जाकर उनको उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ जाती है। तो यही कहूँगा कि अगर आपकी बाइक में भी कोई ऐसी आवाज़ आ रही है जो आपको अजीब सी लग रही है, कानों में चुभ रही है, तो हो सकता है कि वो टैपिट की ही आवाज़ हो। तो आज ही चेक कराइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो इसी टॉपिक पर आने वाला है और मैं उसमें बताने वाला हूँ कि मेरी बाइक के साथ जो इशू था ये टैपिट साउंड को लेकर ये किस तरीके से सॉल्व हुआ है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।